हेलो एवरीवन। तो ये 29 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का फाइनली ओवर हो चुका है। और क्वेश्चंस देखिए ज़्यादातर नहीं मिल पाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करवा दिए थे, और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिल पाए क्योंकि एक ही स्टूडेंट था जिसने कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं, कुछ इंग्लिश के हैं कुछ जीके के हैं, उसने ही सारे भेजे हुए हैं। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है। तो जितने क्वेश्चन मिले उतना ही करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट रखना है, ताकि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्या होता है कि शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके भी शिफ्टों का एनालिसिस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द साड़ी शॉप के उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है। ये देखिए बुक जो मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है एसएससी के एग्ज़ाम में, जब वो बुक आती हैं तो ट्रेंड में सेट हो जाती हैं और 2 से 3 साल तक उनसे बुक आती रहती हैं। और फिर देखिए इस बार एमटीएस के अंदर काफ़ी न्यू बुक ऐड की गई हैं, इनको आगे के लिए आपको याद रखना है। तो रूपा बाजवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रूपा बाजवा हैं वो द साड़ी शॉप की जो हैं आपकी नॉवेल की राइटर हैं। तो इस बार काफ़ी सारी न्यू बुक हुई हैं, उनको मैं आगे ज़रूर करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रूपा बाजवा जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार मौर्य जो था ये शासक कब बना हुआ था। देखिए शासक कब बना, हो सकता है कि इनका टाइम पीरियड पूछा गया तो 297 यानी कि 297 ईसा पूर्व के अंदर क्या हुआ था, बिंदुसार शासक बना हुआ था। और बाद में इसको 273 तक ये शासक रहा हुआ था, यानी इसका जो टाइम पीरियड था वो 297 से लेकर के 273 तक चला हुआ था। बाकी ये बेटा किसका था, तो जिसने कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी हुई थी 322 ईसा पूर्व में, इनका बेटा था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद इनका अगला बेटा आया जो कि हुआ आपका अशोक, जिसने कि 269 ईसा पूर्व के अंदर राजगद्दी को संभाला, यानी कि राजा बना। एंड 261 में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा, और जिसके बाद इन्होंने युद्ध वगैरह त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो बिंदुसार मौर्य से ये याद रखना है। और इनको बोला क्या जाता था, ये चीज़ याद रखना है। इनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, ये चीज़ याद रखना है। चंद्रगुप्त ये आपका बिंदुसार मौर्य का मौर्य वंश के दूसरे शासक थे, अशोक के पिता, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक लगाना शुरू नहीं किया हुआ है तो आप ज़रूर शुरू करिए, कि ना क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो आपको एक्यूरेसी, स्पीड, नॉलेज सारी चीज़ें एक साथ मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं, और ये तभी मेंटेन होती है जब मॉक टेस्ट में आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं। मॉक टेस्ट के मामले में टेक्स्ट बुक सबसे बेहतर मॉक टेस्ट है, जिसकी सिलेक्शन वाली दिवाली के नाम से सेल चल रही है, जो कि 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक इसका सेल रहने वाला है। जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद आपको ये 395 में हो जाएगा, यानी कि पूरे 1 साल के लिए सिर्फ 395 में मिलेगा आपका। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको मिलने वाली। परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। तो जाइए परचेस करिए, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए, और दिवाली ऑफर में चूकना नहीं है, 395 में मिलेगा मेरा कूपन कोड यूज़ करके आपको। नहीं तो आपका आगे 600 तक रहता है, तो आपको देख लेना है, जल्दी से जल्दी इसको परचेज़ कर लेना है। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिल्म दामिनी में कौन सी अभिनेत्री है। यहाँ पर तो मीनाक्षी शेषाद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मीनाक्षी शेषाद्री हैं ये मुख्यतः क्या थी कि इसके अंदर हीरोइन रही हुई थी, याद रखना। एक्ट्रेस पूछी गई है, तो मीनाक्षी जो शेषाद्री थी वो एक्टर रही हुई थी। बाकी यहाँ पर मेन एक्टर, लीड एक्टर के तौर पर बात करूँ तो सनी देओल थे, साथ ही साथ ऋषि कपूर भी थे। तो देखिए एक्टर एंड एक्ट्रेस तक से यहाँ पर पूछ लिया गया है। और मीनाक्षी जो शेषाद्री हैं, इनसे पूछने का ये रीज़न है कि कई सारी मूवी में ये, मतलब ज़्यादा मूवी में नहीं, जैसे घायल वगैरह में थी, मोस्टली सन्नी देओल के साथ में इनकी मूवीज़ आई रही है। तो ये मीनाक्षी शेषाद्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, दामिनी मूवी का जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा लाल सामरिया जो हैं वो किस पद पर है। देखिए तो हीरा लाल सामरिया की मैं बात करूं तो इनको 2023 के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि वर्तमान में हैं हीरालाल सामरिया, जो कि आपसे पूछा गया। और भारत के प्रथम दलित वर्ग के जो हैं आपके, ये याद रखना, दलित वर्ग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त हैं भारत के आपके जो हैं हीरालाल सामरिया, इसलिए और भी पूछा जाता है। नवंबर 2023 में ही इन्होंने शपथ ली हुई थी, तो यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण बिल 2023 कब आया हुआ था। देखिए, हो सकता है कि इस आरक्षण बिल में पूरी तरह से आपकी डेट पूछी गई हो, तो 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर 2023 के अंदर क्या है, इन्होंने डेट पूछी थी। ये जो आपका आया हुआ था बिल 19 सितंबर 2023 में आया हुआ था। महिला आरक्षण बिल है, यानी कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात यहाँ पर करी गई है 33%। और इसको आपका है, इसका नाम भी पूछ लेते हैं, तो इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम भी एक दो बार अभी एग्जामों में आया हुआ है कि जो महिला आरक्षण आपका अधिनियम है उसका नाम क्या है, तो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है ये आपका पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, नारी शक्ति आपका वंदन अधिनियम 2023 में आया हुआ है। तो इसको आप लोग को क्या करना है, याद रखना इसका नाम क्या था, क्योंकि पूछा भी गया अभी के एग्जामों में हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सारंगी को किसने प्रसिद्ध बनाया हुआ है, तो पंडित राम नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण ने क्या किया कि सारंगी के जो आपके राम नारायण जो हैं ये सारंगी के जाने माने आपके वादक भी रहे हुए, और यहाँ पर सारंगी को प्रसिद्धि दिलाने में इनका भी काफ़ी योगदान है। इसके साथ साथ आपका बुंदू खान की मैं बात करूं तो बुंदू खान भी पूछ लेते हैं किस आपके वाद्ययंत्र से रिलेटेड है, तो बुंदू खान का भी जो रिलेशन है वो आपका सारंगी से ही है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है बुंदू खान से। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड अच्छा आया हुआ है। वेदांतम जो आपके हैं, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से रिलेटेड है, आपका शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है वेदांतम सत्यनारायण का, तो कुचिपुड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी का जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जिससे संबंधित है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, इसको आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ याद रखना है क्या आपको वेदांतम सत्यनारायण शर्मा के साथ में, कि ये जो कुचिपुड़ी है ये एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आता है आंध्र प्रदेश का, यानी कि कृष्णा जो जिला आता है इसके अंतर्गत एक गांव आता है आपका कुचिपुड़ी का नाम पर, उसी नाम पर जो है इस डांस का नाम रखा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कौन सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के अंतर्गत नहीं आता है, इसके ऑप्शन एग्जैक्ट देखिए मुझे भेजे गए थे लेकिन मैंने नहीं लगाया, उसमें माइंड से निकल गया कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको एलिमिनेट करना था कि कौन से जो वित्त सूक्ष्म संस्थान है वो इनमें से आपको ऑप्शन दिए थे कौन सा नहीं आता है, तो इसके 4 ऑप्शन मुझे मिले भी थे लेकिन याद नहीं रहा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार का आपका यौगिक है, यानी कि C6H12 की यहाँ पर बात करी गई है साइक्लोहेक्सेन। तो पहली चीज़ तो ये चक्रीय यौगिक होता है, ये चीज़ याद रखना है, चक्रीय यौगिक है जो कि आपका रंगहीन भी होता है, ये चीज़ भी याद रखना है। रंगहीन के साथ में आपका ज्वलनशील होता है, यानी कि ये आपका जलता भी काफ़ी तेज़ी से ज्वलनशील होता है। और इसके साथ अगर जो है जैसे आपका घुलनशील भी होता है, अघुलनशील होता है, यानी कि सॉल्युबल नहीं होता है आपका जल के अंदर, तो ये आपका होता है। तो ये आपका पूछा गया था साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड। कुछ और यहाँ पर देखने को मिले जैसे कि इंग्लिश में कि आपका आया हुआ था कि दिल्ली इज़ फ्रॉम कानपुर, तो दिल्ली देखिए जब दूरी की बात करी जाती है तो वहाँ पर फार्दर का यूज होता है, तो यहाँ पर फार्दर आपका फिल होना था। और जब नेक्स्ट की बात होती है यानी कि माई होम इज फर्दर टू हिम, फर्दर टू हिज होम, तो वहाँ पर फर्दर लगता है, तो फर्दर आपका नेक्स्ट के सेंस में आता है, फार्दर आपका जो होता है दूरी के सेंस में आता है, तो फार्दर यहाँ पर आया हुआ था। एपिटोम का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था, तो एपिटोम का एक तो एम्बलेम आपका हो सकता है। एपिटोप आपको पता होगा टोम क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई लिखावट या लेख वगैरह होता है, तो एम्बलम आपका हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। दूसरी एक चीज़ देखने को मिली था न्यूज़ के साथ में आपका हैव लगा हुआ था। देखिए न्यूज़ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट ही है, मान लीजिए कई बार आता है तो न्यूज़ प्लूरल लगता है लेकिन इसके साथ न्यूज़ के साथ में हैज़ आता है ना कि हैव, तो ये न्यूज़ के साथ में हैव लगा हुआ था जहाँ पर हैज़ का यूज किया जाना था, तो ये भी आपका पूछा गया था। इफ़िशियंसी की स्पेलिंग आई हुई थी, देखिए इफ़िशियंसी की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसी होती है कुछ इफ़िशियंसी की स्पेलिंग, तो मिस स्पेल्ट में एक आधी स्पेलिंग जरूर आती है, AFFICIENCY, तो एफिशिएंसी जो है ये इसके स्पेल यहाँ पर पूछा गया था। और डिलीजेंट का आपका आया हुआ था एंटोनिम्स। डिलीजेंट क्या होता है, आपका मेहनती जो होता है वो आपका डिलीजेंट होता है, और इसका जो लेजी क्या होता है आपका सुस्त होता है, तो इसका सिनोनिम्स पूछा गया था।
और द एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई, यानी कि पेरेंट्स आई का बोलते हैं द एप्पल ऑफ पेरेंट्स आई, यानी कि माता पिता का जो होता है आंखों का तारा होना, यानी कि डियर, वेरी डियर या प्रिय होना। तो ये आपका आइडिया पूछा गया था। तो इस तरह से इंग्लिश भी कुछ ठीक ठाक ही मिले हुए थे। तो जाइए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी थर्ड शिफ्ट का हम लोग कराएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्स्ट बुक लेना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी पिन है। ऑफर चल रहा है, अभी ले सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।